भूलकर भी ना देखे गणेश चतुर्थी के दिन चांद। तो हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन हमें चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए चंद्र को, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजित के पास स्मयंतक नाम की एक दुर्लभ मणि थी और भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थी के दिन चंद्र को देखा था। इस कारण स्मयंतक मणि चुराने का उन पर झूठा कलंक लगा था। सत्यजित ने तपस्या करके वो मणि सूर्यदेव से प्राप्त की थी। जब सत्यजित सूर्यदेव के सामने मणि को रख के मंत्रोच्चार करता था तो उस मणि से 20 मन सोने की वर्षा होती थी। इसलिए सत्यजित द्वारिका में सबसे धनवान था। जब इस बात का पता राजकीय यादवों को हुआ तब उन्होंने मिलकर सत्यजित को बुलाया और वो मणि द्वारिका के राजा कृष्ण को देने के लिए कहा। लेकिन सत्यजित और उसका भाई मणि देने को तैयार नहीं थे। दूसरे दिन सत्यजित का भाई शिकार के लिए वन में जा रहा था तो वो मणि अपने साथ ले गया। जंगल में एक शेर ने उसका शिकार किया और वो मणि शेर ने अपने पास रख ली। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने जामवंत को द्वापर युग में मिलने का वचन दिया था, तो जामवंत भगवान की प्रतीक्षा में वह जंगल में अपनी पुत्री के साथ रहते थे। जामवंत ने उस शेर को मारकर शेर से वह मणि प्राप्त की और अपनी पुत्री को दे दिया। और इधर द्वारिका में सत्यजित का भाई जब जंगल से नहीं लौटा तो उसकी खोज में सत्यजित और कुछ लोग जंगल में आए। जब जंगल में आके खोजा तो वहां सत्यजित के भाई का बाण और कपड़े मिलते हैं, जिससे सब अनुमान लगाते हैं कि जरूर भगवान श्री कृष्ण ने स्मयंतक मणि के लिए ही उसके भाई का वध किया है और भगवान कृष्ण पर मिथ्या आरोप लगता है कि मणि भगवान कृष्ण ने चुराई है। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चलता है तो वह मणि को ढूंढ के सत्यजित को सौंपने का निर्णय करते हैं और वो मणि की खोज में वही जाते हैं जहां सत्यजित का भाई मरा था। वहां शेर के पाव के निशान मिलते हैं और पास ही में एक गुफा मिलती है। जब कृष्ण गुफा में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। जब भगवान कृष्ण ने मणि ली तो जामवंती अपने पिता जामवंत को पुकारती है और जामवंत वहां आते हैं और भगवान कृष्ण को कहते हैं कि मणि मैंने शेर को मार के प्राप्त की है, अब ये मणि मेरी पुत्री का आभूषण है। भगवान कृष्ण ने विनम्रता से मणि को देने का आग्रह किया और कहा कि ये मणि मेरी नहीं है और जिसकी है उसको लौटाना है। तब जामवंत ने मणि देने से साफ इनकार कर दिया था और भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। उसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने भगवान राम को पुकारा, जिसके कारण भगवान कृष्ण को अपने राम रूप में आना पड़ा। जामवंत अपने राम के दर्शन करके और भगवान से क्षमा मांग के मणि भगवान को देते हैं और उनकी पुत्री जामवंती से विवाह करने की प्रार्थना करते हैं। तब भगवान कृष्ण जामवंती से विवाह करके द्वारका लौटते हैं और वो मणि सत्यजित को देने जाते हैं। सत्यजित अपनी भूल पर भगवान कृष्ण से क्षमा मांगता है और अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह करने की प्रार्थना करता है, जिससे भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ विवाह करते हैं और सत्यजित वो मणि भगवान कृष्ण को समर्पित करता है। भगवान पर मणि चुराने का झूठा ये जो कलंक है वो चतुर्थी का चंद्र देखने से लगता है, क्योंकि भगवान गणेश ने चंद्र को श्राप दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान गणेश के रूप को देखकर चंद्र उनका उपहास करता है तब चंद्र का अहंकार देख के भगवान गणेश उसको श्राप देते हैं कि जो कोई भी तुम्हें देखेगा उस पर संकट आएगा और कलंक लगेगा। बाद में चंद्र भगवान गणेश से क्षमा मांगता है। तब भगवान उसे कहते हैं कि पूर्णतः तो ये श्राप नहीं मिटेगा, लेकिन जो द्वितीय तिथि को देख के बाद में चतुर्थी के दिन देखेगा तो उसको ये कलंक नहीं लगेगा। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्र के दर्शन करता है उस पर मिथ्या और झूठा कलंक लगता है। इस कारण हमें गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए।